हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का चैप्टर जो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद यानी फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो है हमने इसको दो भागों में विभक्त किया है। एक में जो है पहला क्वेश्चन के अंतर्गत 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां हम करेंगे। अब तक हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिया है कंप्लीट। अब जो है हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है और इसका जो है एग्जाम में क्या महत्व है। The come is the most important question here. Third, why are the forests affected by the war? There is a most important question for the exam view. Why are the forests affected by the war? There is a most important. Forests are affected by a war because forest products are used for fulfilling various need and requirement during to the war. In the case of the India during to the First World War and Second World War, the forest department was cutting tree freely to the meet of British war needs. And during there is a Second World War is a Java, just before the Japanese occupied the regions and the Dutch flew to the scorched earth policy and destroying the sway mills and the burning hogs pills of the Gantrix log, so that they did not fall into the Japanese hand. I have already discussed this question. The Japanese is the exploited there is a forest richly for there is a war industries, forcing a village to cut down a forest, and many villagers took this opportunity to expand a cultivation in a forest, and thus war also lead to be destruction of forest. There is a most important here answer, and here जो कि दोस्तों यहाँ पर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन हमेशा रहा है। अब कोई भी जो है पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछी जाती है कि युद्धों में वन क्यों प्रभावित होते हैं, युद्धों में जो है वन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपको थोड़ा समझ लगाने की ज़रूरत है कि युद्धों में वन क्यों प्रभावित इतने होते हैं और या युद्धों में वनों का इतना उपयोग क्यों होता है। तो आपको पता ही होगा कि वन जो है किसी भी जनजाति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि वन से हमें हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है और इसीलिए जो है वनों का युद्धों में बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। कहते हैं वनों से हमें बहुत ऐसे उपयोगी चीज़ भी मिल जाता है जो हमें युद्ध में काम आती है। कहते हैं वन युद्धों से प्रभावित होते हैं क्योंकि उन उत्पादों का उपयोग युद्ध के दौरान विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत के मामले में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वन विभाग ने ब्रिटिश युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से पेड़ों को काटा जा रहा था। जावा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने से ठीक पहले डचों ने एक झुलसी हुई पृथ्वी नीति का पालन किया और आरा मिलों को नष्ट कर दिया। जैसे हम ये क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन ए पार्ट में। और विशाल संगोल लौंग के विशाल ढेर को जला दिया ताकि वो जापानी के हाथों में ना पड़े। अगर ये ढेर जो है जापानियों के हाथों में पड़ जाता तो संभवतः जो था हम द्वितीय और फर्स्ट एंड सेकेंड विश्व युद्ध में हम हार जाते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो है अगर उनके हाथों में ये सारे जो लकड़ी के लॉग थे अगर पड़ जाते जापानियों के हाथ में तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नज़ारा कुछ और ही बन जाता। क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो था इतने हथियार नहीं हुआ करते थे जितने आज के समय में है, तो इन्हीं लकड़ियों का जो है इस्तेमाल वो लोग हर संभवतः किया करते थे। जापानियों ने अपने युद्धों के लिए जंगलों का अंधाधुंध दोहन किया और जिससे ग्रामीणों को जो है जंगलों को काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई ग्रामीणों ने जंगलों में खेती का विस्तार करने के लिए इस अवसर का लाभ भी उठाया, क्योंकि आपको पता है उस समय धुंधुर जो जंगलें कट रही थी तो जो है वहाँ के जंगली लोगों ने भी ऐसा ही कार्य को जो है लाभ उठाया। उन्होंने भी बहुत मात्रा में जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बना लिया। इस प्रकार युद्धों के कारण भी वनों का विनाश हुआ। तो कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि जो युद्ध होते हैं योद्धाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों, जंगल जो होता है कई मायने में छुपने के लिए भी बहुत आसानी से जो है उसको मुहैया करा देता है, क्योंकि जंगल इतनी घनी होती है वहाँ पर जाना भी किसी भी जो है अपराधी के लिए बहुत ही सरल हो जाती है। और एक बार वो जंगलों में पहुँच जाए तो कहते हैं वो कन्फ्यूज़न फॉरेस्ट की तरह कार्य करती है। इसलिए युद्धों में जो है जंगलों का विशेष महत्व रहती है और इसका अपना विशेष स्थान रहता है। कहते हैं आपने कई फिल्में भी देखे होंगे जहाँ पर जंगलों का जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाया गया है और इसको जो है छुप छुप के वार करने में भी बहुत काफ़ी
फ़ायदेमंद होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे गोरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में जब यहाँ पर मुग़ल आए थे तो उस समय कहते हैं पंजाब के क्षेत्रों को लोगों ने गोरिल्ला युद्ध करने पे काफ़ी जो है महारत हासिल कर लिया था और इसके लिए वो जंगलों का क्षेत्र ही उपयोग किया करते थे। गोरिल्ला युद्ध एक तरह का ऐसा युद्ध होता था जहाँ पर छुपके जो है हम दुश्मनों पे टूट पड़ते थे और अचानक जो है जंगलों में छुप जाया करते थे। तो ये काफ़ी जंगल जो थे महत्वपूर्ण थे ऐसे ऐसे युद्धों के लिए। देखते हैं बहुत से ऐसे युद्ध हुए जो जंगल गवाह है कि इसमें बहुत से युद्धों को जीता भी गया। और जंगलों के उपयोग तो आप संभवतः जानते ही हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ जाए, चाहे जंगल का उपयोग आ जाए, चाहे जंगल का युद्ध में क्या उपयोग होता है या युद्धों में वन क्यों प्रभावित होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे उनको हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में तब आएगा जब आप इसको नोट करोगे अपने कॉपी पे और बार बार जो है रिवाइज करोगे, बार बार समझने की कोशिश करोगे, तभी जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। और देखना कहीं कोई भी बोर्ड आप दे रहे होगे, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक था तो ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो हम जो आप मुलाकात होगी चौथे क्वेश्चन में होगा, जहां पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे जो है विचार विमर्श करेंगे। तो आप इसी तरह तिरपान स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जो है अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।